काइजू नंबर 8 इज द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस सीजन। भाई मैंने इसे कल ही खत्म करा है और शुरू भी कल ही करा था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एनिमे इतना मस्त होने वाला है। और अगर तुमने भी एनिमे देख लिया है तो तुम्हें कुछ कंफ्यूजन तो होगी ही अबाउट दिस वर्ल्ड बिल्डिंग, टाइप ऑफ काइजूस, वेपन्स और भी कई चीजें। सो लेट्स जस्ट कवर एवरीथिंग अबाउट काइजू नंबर 8 इन 8 मिनट्स। इस वीडियो में पूरे एनिमे का रिकैप भी आएगा, तो जब काइजू नंबर 8 का सेकंड सीजन आएगा तो ये वीडियो तुम तब भी देख सकते हो। तो इसी बात पर वीडियो अभी लाइक कर दो। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्ल्ड की। तो अगर तुमने गॉडजिला की मूवीज देखी हैं फिर तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि काइजू का मतलब होता है स्ट्रेंज बीस्ट, जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। और वो आए हैं पैसिफिक के डीप ओशन से। और एक काइजू कितना स्ट्रॉन्ग है और ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है ये डिसाइड होता है उसके फोर्टिट्यूड लेवल से। अरे भाई ये कौन सा शब्द है? फोर्टिट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड, जो अर्थक्वेक का लेवल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसका एक स्केल होता है ऑफ 1 to 10। अब इन काइजू को रोकने के लिए बनी है डिफेंस फोर्स, जो एक मिलिट्री ग्रुप है और इनके मल्टीपल स्क्वाड्स होते हैं जिन्हें ये डिवीजन बुलाते हैं। तो अगर मुझे डिफेंस फोर्स का स्ट्रक्चर बताना हो तो सबसे ऊपर होता है डायरेक्टर, जिनके अंडर मल्टीपल स्क्वाड्स आते हैं और हर एक स्क्वाड के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन और बाकी के नॉर्मल टीम मेंबर्स होते हैं। अब काइजू 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे लो लेवल पे होता है योंजू, जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 1 से 5 के बीच में होता है और इन्हें एक डिफेंस फोर्स का मेंबर अकेले मार सकता है। उसके बाद है होंजू, जिनका साइज योजू से काफी बड़ा होता है और इनके साथ मल्टीपल योजूस होते हैं और इनका फोर्टिट्यूड लेवल 6 से ऊपर होता है और इन्हें हराने के लिए पूरी की पूरी टीम फोर्स लग जाती है, या फिर एक सिंगल कैप्टन और वाइस कैप्टन, यानी एक कैप्टन या वाइस कैप्टन अकेले एक होंजू को हरा सकता है। उसके बाद है दाई काइजू, जिनका लिटरल मीनिंग है बड़ा काइजू, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दाई काइजू हमेशा बड़े ही होंगे, वो साइज में ह्यूमन साइज भी हो सकते हैं। दाई काइजू उन्हें कहा जाता है जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 8 से ऊपर होता है और इन्हें अकेले हराना तो भाई बहुत ही मुश्किल है एक कैप्टन तक के लिए, बट एक कैप्टन और वाइस कैप्टन की मदद से यू कैन इवन डिफीट एन दाई काइजू। लास्ट टाइप है आइडेंटिफाइड और नंबर्ड काइजू। ये वो काइजू होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड लेवल 9 से ऊपर होता है और इन्हें हराने के लिए मल्टीपल कैप्टन की जरूरत पड़ती है, बट उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम ही जीतोगे। ये इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि अकेले ही पूरी सिटी तबाह कर सकते हैं। नंबर्ड काइजू को जब फाइनली डिफेंस फोर्स हरा देती है तो वो उसकी बॉडी से वेपन बनाती है जिन्हें कैप्टन्स यूज करते हैं और उन वेपन्स के अंदर उस काइजू की पावर होती है। प्रीटी कूल। अब मैंने तुम्हें सारी जरूरी चीजें बता दी है तो अब तुम्हें स्टोरी बिल्कुल मक्खन की तरह समझ आएगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रीकैप ऑफ काइजू नंबर 8। तुम्हारा मेन कैरेक्टर है काफका हिबिनो, जो एक 32 साल का आदमी है। शोनेन एनिमे में ओल्ड कैरेक्टर देखना इज वेरी रेयर, सो अ डब्ल्यू मूव। तो वो काम करता है मॉन्स्टर स्वीपिंग कंपनी में, जहां वो काइजू जिन्हें डिफेंस फोर्स ने हरा दिया है उन्हें साफ करता है। बट एक टाइम पे उसका भी सपना हुआ करता था कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे, बट वो हमेशा फेल हो जाता है। उसकी बचपन की फ्रेंड जिसे उसने प्रॉमिस करा था कि वो दोनों डिफेंस फोर्स में जाएंगे, तो आज उसकी दोस्त 3rd डिवीजन की कैप्टन है, बट वो खुद अब एक स्वीपर है, तो उसे बुरा तो लगता ही है, बट वो अपने सपने पे गिव अप कर चुका है। अरे नारुतो से मिलवाओ यार इसे कोई। खैर उसकी क्लीनिंग एजेंसी ज्वाइन करता है एक नया बंदा जिसका नाम होता है रेनो। वो काफका का जूनियर होता है। शुरू में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट दिन खत्म होते होते दे बोथ लाइक ईच अदर। बट तभी उन पर अटैक कर देता है एक योजू। काफका रेनो को भागने के लिए कहता है, बट रेनो उसकी हेल्प करता है। दोनों मरने की हालत में होते हैं कि कैप्टन आशिरो मीना उन्हें बचा लेती है। एंड हाँ, ये वही कैप्टन है जो काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बट अब दोनों में बातचीत नहीं होती। काफका भाई, आई फील यू ब्रदर। अब काफका और रेनो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वहाँ एक छोटा उड़ता हुआ काइजू आके कहता है कि फाइनली आई फाउंड यू, और काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू में। और भाई क्या कूल लग रहा है वो, बट अभी भी दिमाग उसी का है, यानी वो कंट्रोल में है। अब ये सीक्रेट बस रेनो को पता होता है, बट एक बुड्ढा पेशेंट आकर उन्हें देख लेता है और सीधा डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। रेनो और काफका दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में काफका सेंस करता है कि काइजू उनके आसपास है और वो सही निकलता है क्योंकि एक योजू एक छोटी बच्ची पर अटैक करने वाला होता है, बट काफका लिटरली साइतामा बन जाता है और एक पंच में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से भाग जाता है। डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 8 का पोस्टर लगा देती है। अब काफका फिर से डिफेंस फोर्स का एग्जाम देने जाता है और वहां उसे मिलती है एक लड़की जिसका नाम है किकोरू शिनोमिया। और भाई ये लड़की है जीनियस, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर की बेटी है और वो नॉर्मली भी बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट है। काफका और शिनोमिया की इतनी नहीं बनती। खैर फिर एग्जाम शुरू होता है और काफका फिजिकल एग्जाम में बहुत बेकार परफॉर्म करता है। उनका दूसरा टेस्ट होता है कि उन्हें मल्टीपल योजू और एक सिंगल होंजू को हराना है और इसके लिए उन्हें एक स्पेशल सूट मिलता है, जहाँ किकोरू उस सूट से फर्स्ट टाइम पे ही 46% पावर अनलीश करती है और काफका 0%। अब 46% इज लाइक टू ग्रेट, क्योंकि नॉर्मली जो एग्जाम देने आते हैं उसमें 10% भी 1-2 लोग ही कर पाते हैं। एंड दिस शोज कि किकोरू शिनोमिया इज रियली अ जीनियस। एग्जाम स्टार्ट होता है और किकोरू इजीली काफी सारे योजू को 1 शॉट कर देती है और यहाँ तक कि होंजू को भी 2 शॉट कर देती है और सब चौंक जाते हैं कि यार अभी तो मैच स्टार्ट हुआ था। खैर सबको लगता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, बट तभी उस डेड होंजू के पास एक अननोन काइजू आता है जो किकोरू को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। और ये काइजू बोल भी सकता है। एंड यस, दिस काइजू इज काइजू नंबर 9 और वो होंजू को जिंदा करके वहां से चला जाता है। अब होंजू पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट काफका इज हियर टू सेव द डे और डिफेंस फोर्स एक न्यू फोर्टिट्यूड डिटेक्ट करती है विच इज 9.8, मींस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू इन हिस्ट्री। बट वो मशीन से डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो काइजू नंबर 8 यानी काफका का है।
काफका इस होंजू को भी वन शॉट कर देता है। ब्रो इज द साइतामा ऑफ काइजू यूनिवर्स। खैर अब किकोरू को भी पता चल जाता है कि काफका एक काइजू है और काफका उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे सीक्रेट रखना और वो मान जाती है। डिफेंस फोर्स के सामने किकोरू ये बोलती है कि उसने उस होंजू को हराया था ताकि लोगों को किसी और पे शक ना हो। एग्जाम का रिजल्ट आता है और फाइनली काफका पास हो जाता है। किकोरू काफका और रेनो को काइजू नंबर 9 के बारे में बताती है। खैर रात हो रही होती है और एक और अलर्ट बजता है कि एक काइजू डिटेक्ट हो चुका है और इस बार ये एक बहुत बड़े साइज का होंजू होता है जिसके साथ हजारों योजू हैं। सारे मेंबर वहां पहुंचते हैं और किकोरू फिर से अपना कमाल दिखाती है और बहुत सारे योजू को अकेले ही हरा देती है। काफका अपनी नॉलेज यूज करता है और सबको बताता है कि इस काइजू की वीकनेस क्या है जिससे सबकी बहुत हेल्प होती है। तभी थर्ड डिवीजन की कैप्टन आशिरो मीना आ जाती है और अपने सूट की 96% पावर अनलीश करती है जो उसे काइजू यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बनाती है और वो इस बड़े वाले होंजू का नाम और निशान मिटा देती है। बट अभी भी मैटर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि होंजू की लाश में से अभी भी बहुत सारे योजू निकल रहे होते हैं। रेनो और यारू को दूर से एक बंदा दिखता है जिन्हें जब वो बुलाते हैं तो इट्स नन अदर देन काइजू नंबर 9। वो इन दोनों पर अटैक कर देता है और रेनो तो भाई 2-3 अटैक डॉज भी कर लेता है बट ज्यादा समय के लिए नहीं। अब यारू और रेनो दोनों मरने वाले होते हैं कि काफका की काइजू नंबर 9 को ऐसा पंच मारता है कि उसकी खोपड़ी ही उड़ जाती है। बट हाँ वो रीजनरेट कर सकता है। तो काइजू नंबर 9 काफका से पूछता है कि जब तुम भी काइजू हो तो मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हो, और काफका पे मल्टीपल अटैक फायर करता है बट काफका एक साउंड शील्ड बनाकर सब कुछ ब्लॉक कर देता है और नंबर 9 को ऐसा पीटता है कि उसका कोर दिख जाता है। अब कोर मतलब भाई समझ लो, कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो काइजू खत्म है चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। अब काफका नंबर 9 के कोर पे अटैक करने वाला होता है कि डिफेंस फोर्स उसे आके रोक देती है। अबे यार ये साले डिफेंस फोर्स वाले ही हरामी हैं, काफका यहीं आने में खत्म कर देता। खैर यहाँ नंबर 9 को मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है बट अब उसको काफका का फाइटिंग स्टाइल पता चल चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं कि काइजू नंबर 9 का इंटेलिजेंस इज वेरी डेंजरस, तो मैंने तुम्हें सेकंड सीजन के लिए बता दिया है तो ध्यान रखना। खैर काइजू नंबर 8 भी डिफेंस फोर्स के मेंबर के सामने से भाग जाता है और एक पतली गली से जा रहा होता है कि उसके पीछे खड़ा होता है वाइस कैप्टन होशिनो। एंड वाइस कैप्टन होशिनो इज एज डेंजरस एज कैप्टन जब बात होती है साइज में छोटे काइजू की, अब चाहे वो दाई काइजू ही क्यों ना हो। सो वाइस कैप्टन होशिनो डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म करता है कि मुझे काइजू नंबर 8 मिल गया है और अब मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। काइजू नंबर 8 वर्सेस वाइस कैप्टन होशिनो इज गोइंग टू स्टार्ट। वेल आगे क्या होगा ये जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब देखो मुझे पता है मैंने टाइटल में 10 मिनट लिखा है बट एक्चुअल में अगर मैंने 10 मिनट में सब बताने की कोशिश करी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी। और क्योंकि अभी सबने ये एनिमे रिसेंटली देखा है तो शायद उन्हें लगे कि यार इतनी ज्यादा डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट जब तुम इस वीडियो को 1-1.5 साल बाद देखोगे, हाँ भाई अब सेकंड सीजन 2025 में ही आएगा, तब तुम्हें ये डिटेल सुनकर खुशी होगी कि अच्छा हुआ भाई इसने ये बता दिया। तो यार तुम्हें ये पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 2 भी भाई जल्दी आने वाला है। सो यार भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा सनारा बाय। हियर आर सम टॉप कमेंटर ऑफ माय चैनल। शाउट आउट टू माय ब्रदर्स, थैंक्स फॉर ऑलवेज कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग मी। आई नो और भी बहुत लोग हैं बट रिसेंट वीडियोस पे इन भाइयों ने कमेंट करा था, सो डू कमेंट गाइस, आई विल बी फीचरिंग देम। नेक्स्ट वीडियो आने तक यू कैन वॉच सम अदर नेटसेल वीडियोस लाइक ज़ैच बेल, हमारे बचपन का हिडन जेम जो अब लोग भूल चुके हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सो चैनल पे जाके यू कैन वॉच इट। अगेन थैंक यू गाइस एंड पीस आउट।